अब सरकार से सहयोग है, पहले सरकार से सहयोग था ही नहीं। परमिशन के लिए 1.5-2 महीने चक्कर काटने के बाद भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। सिंगल विंडो से मिलती आप सिंगल विंडो पे है, एक जगह एप्लीकेशन दो और मिल रहा है। और हम लोग अगर 1 फुट भी पंडाल इधर हो गया तो पंडाल खोल के ही हमें अंदर करना पड़ा है। सुविधा की तो कोई चीज ही नहीं थी। वर्तमान में जब से पिछले योगी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार है, सुविधाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं। उसका रंग बदला लाल। आज उन्हें हिंदू भी याद आने और ब्राह्मण सम्मेलन आज जनेश्वर मिश्र के लिए करा गया है। आज से पहले उन्हें कहाँ ब्राह्मण याद थे। पीडीए में तो ब्राह्मण है ही। अजी कहाँ है? चढ़ावे में उन्होंने कौन सा पर्ची कट ना उन्होंने चढ़ावे से कोई लेन देन, उन्हें तो उड़ाना है, मजाक उड़ाना है और वो करना है और कुछ नहीं करना है। जहां एक तरफ प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं। लगातार कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे चिकित्सा शिविर भी है, जहाँ पे पैर में छाले पड़े हैं या घाव है उनकी दवाई की जा रही है और साथ में कांवड़ियों के लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं इधर पानी पूरी की व्यवस्था जो है सेवा चल रही है, तो इधर नमकीन का जो है मुरमुरा बना के जो है यहाँ पे कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। और ये सेवा कोई सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ गाजियाबाद की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पे ये सेवा करती आ रही हैं। विगत अगर हम 8-10 साल की बात करें तो 8-10 साल से हम यहाँ रहते हैं और हम लगातार ऐसी सेवा निरंतर देखते आ रहे हैं। आइए हम स्वयंसेवी संस्था के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से अनुभव करते हैं कांवड़ियों की सेवा करके। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम जितेंद्र कौशिक है। जितेंद्र सर, कितने वर्षों से आप भोले की सेवा कर रहे हैं? अब की बार 30वां भंडारा है, 30 साल हो गए हैं। पहले कभी डावर पे लगाते थे 3 साल, बाकी अब इस पे आ गया है। और पिछले 12 साल से इसी जगह भंडारा लग रहा है, क्योंकि सड़क बन गई है, साधन हो गया है। लेकिन एक समय ऐसा था कि हमें पंडाल लगाने के लिए बड़ी समस्या थी। क्यों? प्रशासन, सरकार दूसरी थी। अगर 1 फुट भी पंडाल इधर हो गया तो पंडाल खोल के ही हमें अंदर करना पड़ा है। सुविधा की तो कोई चीज ही नहीं थी। वर्तमान में जब से पिछले योगी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार है, सुविधाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं। अब प्रशासन की तरफ से नगर निगम की पूरी व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, टॉयलेट मिला हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, पानी उनकी तरफ से है, वैसे बहुत सुविधा है। बिजली के कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले कनेक्शन लेने में बड़ी दिक्कत थी। अच्छा? हाँ जी, बिजली का कनेक्शन अब पैसे जमा करते हैं, जितने दिन के लिए चाहिए उसके हिसाब से पैसे जमा होता है और हमें बिजली मिलता है। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। आपने बहुत एक ऐसी बात कही जो एक हिंदू बाहुल्य देश में अगर उसकी कांवड़ रोक दी जाए या उसको अपना अनुष्ठान करने से रोका जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपसे मैं इतना ये जानना चाहूंगा कि विगत 10 वर्षों से जो योगी सरकार आई है और उससे पहले सरकारों में क्या अंतर आपको देखने को मिला? अब सरकार से सहयोग है, पहले सरकार से सहयोग था ही नहीं। परमिशन के लिए 1.5-2 महीने चक्कर काटने के बाद भी किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। सिंगल विंडो से मिलती आप सिंगल विंडो पे है, एक जगह एप्लीकेशन दो और मिल रहा है। और हम लोग तो पुराना लगा रहे हैं, तो पुरानी परमिशन के बेस पे ही हमें परमिशन मिल जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी अखिलेश यादव राम भक्त बने हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उनको ये राजनीति है। ये कब टोपी पहन ले, कल अंगोछा बांध ले, कब कपड़े पहन ले और कब उतार ले, कुछ पता नहीं है। हमारे भंडारे में कोई राजनीति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे ना किसी का स्वागत करते हैं, ना किसी राजनीति वाले को बुलाते हैं। सिर्फ आम आदमी आए, सेवा करे। अब ये लोग आए हुए हैं, ये वैशाली से आते हैं, हर साल आते हैं, अपनी टीम है इन बुजुर्गों की, ये वैसे बना के लाते हैं और सेवा करते हैं। इनकी भावनाएं हैं। सारे रिटायरमेंट, मेरे ख्याल बाबू जी रिटायरमेंट हो आप तो लोग, तो इनकी इच्छा है हमारे यहाँ आइए, सेवा करिए। अच्छा, मैं भी कोई, हाँ बिल्कुल, मैं दिखा चुका हूँ सर। मैं भी ये चीज देख रहा हूँ। और ये देखिए इस तरह से प्रशासन है यहाँ की कि देख लीजिए कि अगर माता जी नहीं चल पा रही हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस अपने गाड़ी पे कांवड़ यात्रा संपन्न करवा रही है। सर, कहाँ से लेके आए माता जी को? ये 5-6 की पुलिया से पीछे। कहाँ से? पीछे जो है। अच्छा, पीछे जो पुलिया है वसुंधरा। किस तरह से इस समय जो कांवड़ यात्रा चल रही है और आप लोग एकदम मुस्तैद हैं, लगातार कांवड़ियों के पीछे लगे हुए हैं और इसको निर्बाध रूप से संपन्न करवाना चाहते हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं उनके जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से सारी माता जी कैसा अनुभव कर रही हैं? आज प्रशासन आपके साथ में है। बढ़िया है। बढ़िया है। योगी सरकार का कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए अब हम सीधा स्वयंसेवी संस्थाओं के पास जुड़ते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांवड़ लगातार कांवड़िए आ रहे हैं और आप सेवा लगातार आपकी जारी है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसे ही चलता रहे, बहुत अच्छा। भोले की कृपा है, भोले का आशीर्वाद है, उसी के आशीर्वाद से हम लोग सब कर रहे हैं।
हाँ जी। अच्छा, एक सवाल सर और पूछूंगा, क्योंकि हिंदू आस्था का मजाक बनाना आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि आप शिव जी को जूते मारते हुए, उनके फोटो पे खड़े होते हुए, या भगवान राम का चित्र फाड़ते हुए, जलाते हुए, इस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहें? आने वाली जनरेशन इसका अपने आप जवाब देगी। अब जो अब जनरेशन आ रही है, आप देखोगे नए उम्र के हमारे बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल। इनके मित्र लगे हुए हैं, यही इस प्रशासन को भी आने वाली जो विरोधी दल है उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। सनातन है, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसको माफ करने की आदत है। माफ करने, बिल्कुल। ये कुछ कहने चलो भाई कोई बात नहीं, इसने गलती मान लिया है, ये बच्चा है, उसको माफ करने की आदत है। लेकिन आने वाले समय में ये काम होगा नहीं, ना ये जनरेशन करेगी। कल जो है योगी सरकार पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि हम 5 मिनट के लिए अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो कांवड़ियों के लिए रास्ता बंद क्यों किया गया, यह कल सवाल उठा। नमाज तो एक टाइम ऐसा था कि सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही थी, आप अरसले पे देख लो, आप गाजीपुर आप देख लो, अब वो कहाँ है? जब कहाँ थे ओवैसी? जब भी तो वहां भेजना चाहिए था, तो आज क्यों दिक्कत है? क्या उनका ताजिया नहीं निकलता? ताजिया निकलता है ना, जब ईद मनती है तो उनके लिए व्यवस्था करी जाती है ना। कौन सा विरोध करते हैं हम लोग? फिर हमारा विरोध क्यों है? योगी सरकार का एक बयान आया था कि कांवड़ियों की कांवड़ खंडित करने का कोई प्रयास किया या उनको परेशान करने का प्रयास किया तो इलाज बांध देंगे। इस पर भी नहीं, ये तो देखो बाबा इलाज बांध ही रहे हैं, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। इलाज बन रहा है। हम लोग तो भाई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कोशिश ये करते हैं, हम कांवड़ियों से भी कहते हैं कोई ऐसा काम ना करे किसी आम आदमी को दिक्कत हो। हम सबसे ये कहते हैं, आपने देखा होगा बच्चे भी आ रहे हैं, वो व्यवस्था रखते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं, आराम से निकल जाओ भाई, रास्ता दो, किसी को परेशानी ना हो, किसी आम को भी ना हो, वैसे भी ना हो। कांवड़ियों की सेवा करके कैसा महसूस? सर हमारा तो ये जुनून है, हम बताएं, हम जो ये टीम है खाली एक जगह की नहीं है, दिल्ली इसमें, नोएडा इसमें, मक्खनपुर इसमें, इंदिरापुरम इसमें, वैशाली इसमें, नोएडा इसमें, सब एक ग्रुप बना हुआ है। और कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है हमें 30 साल में पता ही नहीं लगा। कुछ मेरे साथ के चले गए, ऊपर वाले ने बुला लिए, और कुछ अब नई जनरेशन मेरे साथ। सर 2 शब्द आप भी बोले, आप क्योंकि नहीं आइए एक कमेटी के आदमी है, ये कमेटी के आदमी में मुख्य आदमी। क्यों मुख्य नहीं यार, तुम भी हो, सभी मुख्य है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? प्रशासन का भी बताया जैसे हमारे चाचा जी ने, बहुत बढ़िया और बेहतरीन, हद प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, ना के बराबर भी। क्या लगता है इन सबको देखते हुए 2027 में बाबा की वापसी होगी या फिर जाएंगे मठ? 2027 में तो बाबा की क्या, 2032, 36, 38 सब में होगी, बाबा की टेंशन मत लो। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार चाबी निकाली। चेहरा है क्या? कोई चेहरा है? अखिलेश यादव है। अगर मैं चाहूँ बाबा को वोट नहीं दूं, तू किसको? मुझे चेहरा बता दो कोई। अखिलेश यादव कहाँ गया? अखिलेश कट टोपी पहन लेगा, पता है? अगले साल भंडारा नहीं लगा। जालीदार टोपी वो पहनना चाहते हैं, जालीदार टोपी उनकी अपनी पहचान है। अब उन्हें अब उसका रंग बदला लाल। आज उन्हें हिंदू भी याद आने, और ब्राह्मण सम्मेलन आज जनेश्वर मिश्र के लिए करा गया है। आज से पहले उन्हें कहा ब्राह्मण याद थे? पीडीए में तो ब्राह्मण है ही। अजी कहाँ है? बात कर रहे हैं, चढ़ावे में उन्होंने कौन सा पर्ची कटवाया? ना उन्होंने चढ़ावे से कोई लेन देन, उन्हें तो उड़ाना है, मजाक उड़ाना है और वो करना है, और कुछ नहीं करना है। अभी भगवे का पढ़ते हैं, रोजे इफ्तार पार्टी में जाते हैं। आज तक बताओ उन्होंने कोई भी धार्मिक कार्य करा हो, कहीं उनका नाम आया हो, कहीं रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने का वोट हो, कहीं उन्होंने यज्ञ करते हुए किसी शिव शंकर भगवान के वहाँ हवन हो, कहीं दूध जलाभिषेक कह रहे हैं हम हो। राम मंदिर क्यों जाए, घर में मंदिर बनवा। हाँ तो वो सब कुछ कह सकते हैं, वो घर में नमाज पढ़ते हैं, वो यही है उनका। टोपी लगाते हैं, चद्दरें में लगाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, ईद पे, और हिंदुओं के किसी त्योहार पे दिखाई नहीं देते हैं। क्यों बनवाएंगे? जो हज बना है इसका वो क्या तो होगा? राम मंदिर के सेवकों को मारेंगे, गोली मारेंगे। गोली चलाई थी ना, बस। तो फिर जिसकी ऐसी आस्था है वो सनातन को कैसे मानेगा? कह रहे चंदा चोर कर रही है बीजेपी। कौन? देखिए, अगर 2 लोगों ने गलती कर दी तब पूरे समाज को, पूरे सनातन को बदनाम कैसे कर सकते हैं? ये गलत है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। और उनका इलाज करा जा रहा है जी, जिन्होंने गलती करी है। बिल्कुल भाई, योगी जी ने कह दिया वो छोटा सा मंदिर का उदाहरण दे रहा हूँ। 91 के बाद जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा है, उनके हथियार ढुआ लो, 28 में से 19 तो जा चुके कैंसर से, और बाकी बीमार है। कहीं भी मीडिया पे उसमें देख लेना, गूगल पे। जिन्होंने अयोध्या के खिलाफ, सनातन के खिलाफ केस लड़ा है, उन लोगों का विरोध किया है, 19 तो जा चुके कैंसर से।
और जो बच रहे हैं बाकी वो सब लेटे हुए चारपाई पे। जो हिंदुत्व बस। का विरोध करेगा अच्छा, पप्पू यादव ने जो किया भगवा पहन के और पूरा जिस तरह से, क्या क्या कहेंगे? देखो ये राजनीति वाला मुद्दा हो जाएगा, ये सब अरे ये सब दिखावा है। ये अगले साल चुनाव है, अभी याद क्यों आ रहा है सनातन धर्म? उससे पहले कहाँ था विपक्ष और विरोध कहाँ था? जब क्यों नहीं राम मंदिर याद आया? जब भगवा के याद क्यों नहीं आया? यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूपी की जनता समझदार है, सोच समझ के वोट करेगी, उसको पता है हमें कहाँ जाना है। आज आपकी बिटिया 10 बजे अगर नहीं है तो मुझे चिंता नहीं है क्यों नहीं आई है, क्योंकि मुझे पता है योगी का जो राज है उसमें इलाज है गलत आदमियों का, और गलत चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए। बाबा का शासन सख्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे भोले बाबा के भक्तों को? भोले बाबा के भक्तों को सबको आराम है। मुलायम सिंह की सरकार में कोई सब भक्त परेशान थे, आज सब सुखी हैं। अब तो इनके बाबा का सरकार बढ़िया चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, और ये सेवा निरंतर जारी है। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि जिनकी आस्था प्रबल होती है, जिनको भगवान शिव में विश्वास है, तो कोई कांवड़ में जल लेकर शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, तो कोई उन कांवड़ियों की सेवा करके जो है अपना जीवन सफल बना रहा है। और ऐसे में यहाँ गाजियाबाद की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लगातार यहाँ पे कांवड़ियों की सेवा में लगी हुई है। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। आपको हम कांवड़ की पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। जय हिंद।